क्या आप जानते हैं कि भगवान श्री कृष्ण और महादेव के बीच में एक भयंकर युद्ध हुआ था? दरअसल ये जो कहानी है ये आपको शिव महापुराण में पढ़ने को मिल जाएगी। नमस्कार, मेरा नाम है अखिल। अगर आपको ऐसी ही वीडियोस पसंद है तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हम ऐसी बहुत सारी और वीडियोस लेकर आते रहेंगे। और आज की ये जो कहानी है वो श्री कृष्ण और शिव जी के युद्ध से जुड़ी हुई है। दरअसल शिव जी के एक भक्त थे जिनका नाम था बाणासुर और उनकी पुत्री थी उषा, और श्री कृष्ण के पुत्र थे अनिरुद्ध। उषा और अनिरुद्ध एक दूसरे से प्यार करते थे, एक दूसरे को चाहते थे। और एक बार जब अनिरुद्ध उषा से मिलने के लिए आए तो बाणासुर के सैनिकों ने अनिरुद्ध को पकड़ लिया और बाणासुर ने उन्हें कैद कर लिया। इसके आगे की कहानी मैं आपको पढ़कर बताता हूं कि द्वारिका में अनिरुद्ध को ना देखकर महल में स्त्रियां रोने धोने लगी। श्री कृष्ण को महान दुख हुआ और बाद में नारद जी ने आकर उन्हें यह बताया कि आपके पुत्र को बाणासुर ने बंदी बना रखा है, उसे कैद किया हुआ है। अनिरुद्ध को मुक्त कराने के लिए श्री कृष्ण चल पड़े अपनी 18 अक्षौहिणी सेनाओं के साथ। वो बाणासुर के राजधानी शोणितपुर को घेर लेते हैं। बाणासुर भी युद्ध के लिए निकलता है और बाणासुर, क्योंकि वो भक्त है शिव जी का, भक्त की रक्षा के लिए महादेव स्वयं युद्ध करने के लिए युद्ध स्थल पर पहुंचते हैं। अच्छा, भगवान श्री कृष्ण और शिव जी का अद्भुत युद्ध होने लगता है। कौन किससे युद्ध कर रहा है ये आप समझिए। श्री कृष्ण शिव जी के साथ युद्ध कर रहे हैं। प्रद्युम्न जो श्री कृष्ण के पुत्र थे वो कुष्मांड के साथ, जो कि बाणासुर के सेनापति थे, उनके साथ युद्ध कर रहे हैं। कूप कर्ण से युद्ध कर रहे हैं और बाणासुर जो है वो श्री कृष्ण के दूसरे पुत्र सांबी के साथ युद्ध कर रहे हैं। ब्रह्मास्त्र आदि अस्त्र शस्त्रों का प्रयोग भी किया जाता है। अब शिव जी के तेज के कारण जो श्री कृष्ण के सैनिक है वो ठहर नहीं पा रहे हैं। श्री कृष्ण ने शीतला नामक ज्वर का प्रयोग किया, परंतु शिव जी ने उसे शांत कर दिया। इससे श्री कृष्ण के विस्मय का ठिकाना ना रहा। फिर श्री कृष्ण और सभी लोगों ने मिलकर जो शिव जी हैं उनकी स्तुति की। उनसे कहा कि हे प्रभु, मैं आपकी आज्ञा से बाणासुर की भुजाएं काटने के लिए आया हूं। आप इस संग्राम से हट जाइए, क्योंकि बाणासुर ने अनुचित कार्य किया है। अच्छा, श्री कृष्ण की ऐसी बातें सुनकर, उनकी स्तुति सुनकर महादेव उनसे कहते हैं कि आपका कथन सत्य है, आप चाहें तो इनका वध कर सकते हैं, क्योंकि बाणासुर ने एक अनुचित कार्य किया था। तब श्री कृष्ण ने बाणासुर की भुजाएं काट दी। सिर्फ 2 भुजाएं थी जो छोड़ दी गई थी, भुजाएं काट दी बाणासुर की। जब केवल 2 भुजाएं शेष रह गई तब बाणासुर ने युद्ध बंद कर दिया और श्री कृष्ण जी को अपनी राजधानी में लेकर आया और अपनी कन्या उषा को श्री कृष्ण के बेटे अनिरुद्ध के साथ ब्याह दिया। उसके साथ साथ बहुत सारे तोहफे वगैरह, गिफ्ट वगैरह दिए गए। यहाँ पे तो जैसे लिखा है रत्नादि का महान दहेज दिया गया। उन्होंने श्री कृष्ण का महान स्वागत किया। फिर श्री कृष्ण अपने पौत्र वधू और पौत्र को साथ लेकर कुटुंब आ गए। अच्छा, अनिरुद्ध जो थे वो श्री कृष्ण के पौत्र थे। मुझे पहले लगा पुत्र हैं, लेकिन वो उनके पौत्र बताए जा रहे हैं। अब इसके बाद बाणासुर का क्या हुआ? तो इसके बाद बाणासुर शिव जी के पास जाकर रोने लगते हैं। उनके सामने वो एक नृत्य करते हैं। इसके बाद बाणासुर का क्या हुआ? तो इसके बाद की कहानी जो इसमें है बहुत संक्षिप्त में बताई गई है। वो ये कि इसके बाद बाणासुर जो है वो शिव जी के सामने पहुंचते हैं, रोने लगते हैं, माफी मांगते हैं और उसके बाद तांडव नृत्य करते हैं शिव जी के सामने। उनके नृत्य से प्रसन्न होकर शिव जी कहते हैं कि आप बताइए आपको क्या वर चाहिए, मैं आपको वो वर देता हूं। जब शिव जी ने उनसे वर मांगने के लिए कहा तो बाणासुर ने कहा कि देखिए, शोणितपुर का जो राज्य है वो उषा के पुत्र को दिया जाए और मेरा दैत्य वंश से मेरा जो नाम है वो हटा दिया जाए, मतलब मैं दैत्य वंश में ना रहूं, उससे मुक्ति मिल जाए। तो इस तरीके से उन्होंने शिवजी के गणों में अपना एक स्थान प्राप्त कर लिया था। शिवजी ने उसे गणपत्य का पद प्रदान किया। तो ये कहानी है बाणासुर की, जो श्री कृष्ण जिसे युद्ध करने के लिए जब आते हैं तो बाणासुर को बचाने के लिए स्वयं महादेव आते हैं, श्री कृष्ण से युद्ध करते हैं और उसके बाद बाणासुर अपनी गलती को मानते हुए श्री कृष्ण के बेटे को छोड़ते तो हैं ही, साथ ही साथ शिव जी से ये भी वरदान लेते हैं कि वो उनके गणपत्य में पद प्राप्त करें। तो ये बाणासुर की कहानी हो गई। इसके अलावा और भी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जो शिव महापुराण में हैं, बहुत अच्छी हैं। सभी ज्योतिर्लिंगों से जुड़ी हुई, सभी उन असुरों से जुड़ी हुई जिनका वध स्वयं महादेव ने किया था। अगर आपको उनमें से किसी की कोई कहानी जाननी हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इसे फॉरवर्ड जरूर कीजिएगा। मैं तो कहता हूँ आपके जो व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं आप उनमें भी फॉरवर्ड कर दीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही।
अगली कहानी के साथ, अगली कथा के साथ बहुत जल्द मिलेंगे।